अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था। नेक्स्ट ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, डायग्राम बना रखा, पहले तो पेंटिंग करते पहले तो अपन। क्या देखो, 3 में 2 ट्राइंगल है अपने पास में, ऐसे बनाए इसने कुछ ट्राइंगल, एक तो ऐसे, दूसरा भी ऐसे ही है। थोड़े तेजी से बनाए इसने, इनक्लाइन। नाम भी रखा इसने, एक लाइन भी खींचे बीच में से। नाम क्या रखा है, ABC, और ये है AM, फिर ये PQR, और ये है N, और इसने एक लाइन इसके इक्वल है ये, फिर ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। अब इसकी बात सुनते हैं अपन, क्या बोल रहा है ये, 2 साइड्स AB एंड BC, AB एंड BC एंड मीडियन AM, AB BC मीडियन AM, ठीक है, ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ QR एंड PN ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। सो दैट ट्राइंगल ABM PQN कॉन्ग्रुएंट है और ट्राइंगल ABC PQR कॉन्ग्रुएंट है। इजी क्वेश्चन है। तो पहले गिवन लिखते हैं अपन, गिवन लिखते हैं, गिवन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR के अंदर AB PQ के इक्वल है, AB इक्वल PQ, एक तो ये BC QR के इक्वल है, BC इज इक्वल टू QR, और AM इज इक्वल टू PN, AM इज इक्वल टू PN। दो साइड और ये मीडियन इसके इक्वल है आपस में, ठीक है। लिख देते हैं AM एंड PN मीडियन है, AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, और PN मीडियन है, PN इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। ये मीडियन क्या होती है पता है तुम्हें, मीडियन क्या होती है पता है तुम्हें, तो कमेंट करो फटाफट। मीडियन का मतलब क्या होता है, जल्दी कमेंट करो, जिसको भी पता हो वो कमेंट करो, नहीं पता हो तो और बढ़िया तुक्का मार दो। मैं TPT लिख रहा हूँ जितने में, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN, एक तो ये, और सेकंड पार्ट में ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। ये 2 पार्ट अपन ने प्रूव करने हैं। मीडियन क्या होती है, जल्दी कमेंट करो फटाफट, जिसको भी आता हो, जिसको भी आता हो मीडियन के बारे में कमेंट कर दो, नहीं आता हो कमेंट कर दो, कुछ और गलत होगा गलत हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये गिवन था, ये TPT था। अब करना अपन को प्रूफ, बहुत ईजी है देखना। तो पहले प्रूफ फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कहाँ पे है, ABM और PQN। ABM का है, इसको करते हैं हाईलाइट, ABM, ये लाइन BM, ये भी ABM दिखा, ये ABM, और PQN, PQN, ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये अपन को प्रूव करना है। कर देंगे अपन, बहुत इजी देखना। इस ट्राइंगल की AB इसके इक्वल है, और AM PN के इक्वल है, और ये पूरी साइड इस पूरे के इक्वल है। तो इसकी हाफ साइड आपके इक्वल होगी क्या, बोलो भाई। जब ये पूरी BC पूरे QR के इक्वल है, तो हाफ BC हाफ QR के इक्वल हो जाएगा, बस। तो SSS ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। पर लिखना पड़ेगा सिस्टमैटिक, उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है अपन को, मीडियन। तो मीडियन की 2 प्रॉपर्टी होती है, बता रहा सुनो। मीडियन की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहला कि जो मीडियन होती है वो जो साइड है उसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब BM इज इक्वल टू MC। पहली बात तो ये क्या करिए, मीडियन जो आएगी वो क्या करिए, साइड को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, तो BM इज इक्वल टू MC। एक तो ये, एक और चीज, इस मीडियन के लेफ्ट वाला ट्राइंगल और राइट वाला ट्राइंगल, उन दोनों का एरिया होता है इक्वल। 2 चीज आती है, क्या है, साइड को इक्वल डिवाइड कर दिया, और मीडियन के लेफ्ट में और राइट में जो एरिया बनने वाला ट्राइंगल का, वो दोनों एरिया क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी होती है। अभी जरूरत पड़ेगी इसकी अपन को कि BM इज इक्वल टू MC। लिख देते हैं अपन यहाँ पे, प्रूव करते हैं। प्रूव, ये AM मीडियन है क्या, तो ऐसा लिखो BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू BC/2,
बोलो सही है। बी एम एम सी इक्वल है, और कितना है, पूरे का हाफ है। इसका रीजन क्या है, ए एम इज मीडियन, ये इसका रीजन, मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या देखना इसमें, इस ट्राइंगल के अंदर क्यू एन इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू, क्यू एन इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू। इक्वेशन नंबर 2, इसका रीजन क्या है, पी एन कौन है, पी एन इज मीडियन, और मीडियन है तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यहाँ देखना, मैं ये लिख रहा हूँ लाइन, कौन से लिखने मुझे, ये बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्या देखना, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये है गिवन है पहले से, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है। मैं दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ, मैं दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो बी सी बाई टू इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू, ये होगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। बी सी बाई टू की वैल्यू कितनी है, बी सी बाई टू की वैल्यू कितनी है, बी एम, तीनों इक्वल है आपस में, तो बी सी बाई टू कितना इक्वल है, बी एम के, तो बी सी बाई टू की जगह लिख रहा हूँ मैं बी एम, ठीक है। क्यू आर बाई टू की वैल्यू इनके इक्वल है आपस में, तो इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्यू एन के इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एन। इक्वेशन नंबर देते हैं इसको अपन 3rd, पर लिखना पड़ेगा इसका रीजन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन 1st and 2nd। यूज के इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब जो प्रूव करना अपन को उसको देखते हैं, ए बी एम और पी क्यू एन। या देखो, कंसीडर ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन इन दोनों को अच्छे करते हैं। ये लेफ्ट वाला ये ट्राइंगल और ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है क्या, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू लिख देते इसको अपन, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। कहाँ से आया ये अपने पास, घर से लेके आए अपन, अपना घर मतलब गिवन में, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ए एम इज इक्वल टू पी एन है क्या, ए एम इज इक्वल टू पी एन है क्या, है पहले से, कहाँ से आया, घर से आया, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी कहाँ से आया अपने पास, घर से आया, अपना घर गिवन था पहले से। एक और चीज, इतनी साइड बी एम इसके इक्वल है क्यू एन के, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 3rd से, तो बी से एम, बी एम इज इक्वल टू क्यू से एन कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 3rd में प्रूव कर दिया अपन ने। दो ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है, कौन सा रूल हुआ, चलिए कमेंट करो। दो ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है, कौन सा रूल है, पता तुम्हें, तो बता दो, जल्दी बताओ, क्या लिखो यहाँ पे, 3 साइड तीनों सेम है, कौन सा रूल, जल्दी। ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन, कौन सा, एस एस एस, साइड साइड साइड, हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट पी क्यू एन, ठीक है। एक और चीज याद रखना, मैं यहाँ से एक चीज लिखता हूँ यहाँ पे, इसके बीच में एंगल कौन सा है, बी, इसके बीच में कौन सा एंगल, क्यू, इक्वल होगा, सीपी सीरीज है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूं मैं, कहां से आया ये, बाय सी पी सी टी। इसकी जरूरत पड़ने वाले अपन को, इसके एंगल बीच में बी, इसके बीच में कौन है, पी, बी इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ देखना सेकंड पार्ट, ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी का है, ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल, पी क्यू आर ये पूरा ट्राइंगल, ये बोला दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कर देंगे बहुत। ये देखना, ये ए बी इसके इक्वल है कि, ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है, नीचे वाली बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, गिवन है, और ये एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, बी इज इक्वल टू क्यू, साइड एंगल साइड, हो गया खत्म। लिख देते फटाफट यहाँ पे, क्या देखो सेकंड पार्ट के लिए जगह कम है थोड़ी अपने पास। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दिख तो रहा है पी क्यू आर, मैं चेक कर लेता एक बार, कट तो नहीं रहा, साइड से गई, पी क्यू आर दिख रहा है, गुड। ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर, तो ए बी इज इक्वल टू है पी क्यू, ये आया गिवन से, क्वेश्चन ने बोल रखा अपने पास। दूसरा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन में, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है, और एक एंगल बीच वाला बी इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 4 से आया, बी इज इक्वल टू क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 4 से आया, आ गया। साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल,
कॉन्करेंसी रूल पूरा लिख देना तुम, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट। इजी था, बस मीडियम वाली प्रॉपर्टी यूज करनी थी अपन को कि ये इक्वल आगा पूरे का हाफ हो जाता है, बस फिर तो क्या एस 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 आवाज लग गया एस ए एस, इसकी प्रॉपर्टी को यूज किया अपन ने कि ये बी और क्यू इक्वल होगा, वह यूज कर दिया अपन ने। इजी था, तो तुम पूरा लिखो एक बार। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अपने हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करें। 4 में क्या लिखा है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, क्या होता है एल्टीट्यूड, 90 डिग्री, इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कंडीशन दी है इसने, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस। ये बोला एल्टीट्यूड इक्वल है और कंडीशन क्या दी इसने, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड आरएचएस। एक ट्राइंगल बनाया अपन, देखना एबीसी बनाते हैं अपन, ये बना अपना ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल नाम रखते ए बी सी। इसने बोला है कि बी ई एंड सी एफ टू इक्वल एल्टीट्यूड, बी से ई की तरफ बना एल्टीट्यूड, ये बी ई, सी एफ भी है, सी से एफ, ये सी एफ, ये दोनों कौन है, इक्वल एल्टीट्यूड, गिवन लिखे, गिवन लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी है, बी परपेंडिकुलर ए सी, बी परपेंडिकुलर ए सी एक तो ये, और सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। एक और चीज इसने बोला है एल्टीट्यूड इक्वल है, तो इसका लिखो बी इज इक्वल टू सी एफ, बी ई और सी एफ की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और अब क्या प्रूव करना है अपन को, इसमें क्या प्रूव करना है, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। क्या होता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब ट्राइंगल की दो साइड क्या होगी, सेम होगी, लिख देते हैं अपन टीपीटी में। इसका मतलब ए से बी, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये अपन को प्रूव करना है, दो साइड सेम है, ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पर एक्चुअली ये एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशन क्या है, यूजिंग आर एच एस, तो कम से कम एक बार उसको यूज करना जरूरी है। जब ये ट्राइंगल अपन ये यूज कर रहे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं अपन, तो प्रूव करने के अंदर कहीं ना कहीं एक बार आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल आना चाहिए तो सही है, अदरवाइज वो काट देगा अपना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या दिमाग में, आरएचएस को कम से कम एक बार तो यूज करना है ही है। चलो ट्राई करते हैं अपन, बहुत ईजी देखना। तो एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल नीचे वाला लेते हैं अपन, ये वाला देखना, बी ई सी, बी ई सी, ये ट्राइंगल लेते हैं अपन एक तो, ठीक है, बी ई सी एक तो ये, और एक ट्राइंगल लेते हैं अपन सी एफ बी, सी, एक मिनट दूसरा मार्कर लेते हैं अपन, इससे करते हैं सी एफ बी, ये वाला सी एफ बी, दिखा गया। एक तो है अपने पास बी ई सी और एक है सी एफ बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते, देखना बहुत इजी है। ये दोनों में कॉमन है क्या, ये दोनों में कॉमन है, नीचे वाला बी सी, ठीक है। एंगल 90 है, इक्वल है, और बी इज इक्वल टू सी एफ, बी इज इक्वल टू सी एफ, तो राइट एंगल या हाइपोटेनियस और ये साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल दोनों कैसे आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। इतना लिखते हैं पहले अपन, याद देखना, कंसीडर ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। मैं लिखता देखना, ये बी सी दोनों में आ रहा है क्या, बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्या बोलेंगे इसको अपन, गिवन, ना गिवन नहीं है, कॉमन है। क्या है ये, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, इजी है। एक और चीज, दोनों एंगल 90 है, तो एंगल बी ई सी इज इक्वल टू सी एफ बी,
एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, और इक्वल में कितना है 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, दोनों कौन है एल्टीट्यूड, ये लिखना पड़ेगा अपन को, बी ई परपेंडिकुलर ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। रीजन लिखो यहाँ पे बी ई परपेंडिकुलर ए सी कॉमा सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, ये आ गया इसका पूरा रीजन। परफेक्ट, दो तो आ गए, एक और चीज बच गई, ये यहाँ बची अपने पास बी इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है तो अपन, तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये कहाँ से आया अपने पास में, गिवन था अपने घर में था गिवन। तो एक साइड ये कॉमन है, एक्चुअली हाइपोटेनियस, कैसे पता पड़ा हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने, 90 के सामने हाइपोटेनियस, फिर ये राइट एंगल और ये साइड, तो हो गया रूल बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्करेंसी रूल, RHS कॉन्करेंसी रूल। ट्रायंगल क्या नाम है पहले वाले का, BEC, तो ट्रायंगल BEC कॉन्करेंट, दूसरे वाला कौन है अपने पास में CFB, ये हो गए कॉन्करेंट। अब लगाते हैं अपन CPCT, देखना इधर बहुत इजी है। इसके दो वर्ड कौन है BE, इसके दो वर्ड कौन है CF, इक्वल होंगे, इसके दो वर्ड कौन है BE इज इक्वल टू CF, लिखे थे अपन यहाँ पे, तो BE इज इक्वल टू CF, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1। और ये कहाँ से आया, रीजन लिखना पड़ेगा, क्या रीजन है इसका, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सिंपल से क्या किया, इसके दो वर्ड लिए BE, इसके दो वर्ड लिए मैंने CF। ठीक है, अब याद देखना ये क्या है अपने पास, BE तो ये रहा, तो फायदा नहीं हो BE का, एक काम करते ये वर्ड लेते हैं, पीछे वाले दो वर्ड लेते हैं, C से E, इनको लेते हैं, क्योंकि BE CF तो पहले से है अपने पास में, तो बेनिफिट नहीं है। अपने को ये साइड काम की जरूरत पड़ेगी, ये दोनों, तो इसके पीछे के दो वर्ड कौन है CE, C से E, इसके पीछे के दो वर्ड कौन है BF, BF वो नहीं, या B से F है, साइड है, कुछ और मत समझना, C से E और B से F, तो C से E ये और B से F ये इतना पार्ट इक्वल है। ठीक है, पता पड़ा है, इधर देखना CE BF, CE ये BF ये छोटे छोटे पार्ट इक्वल है। अगर कैसे भी करके तुम इन दोनों को भी इक्वल कर दो तो पूरा इसके पूरे इक्वल आ जाएगा। वापिस सुनना, इधर देखना बहुत ईजी चीज है, ये इतना पार्ट इतने पार्ट के इक्वल है, CE इज इक्वल टू BF इतना इक्वल है। अगर तुम प्रूव करके ये पार्ट इसके इक्वल ले आओ तुम, इतना ऊपर वाला, तो ये पूरा इस पूरे इक्वल आ जाएगा, वही तो करना है, आ जाएगा ऊपर। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल के ऊपर वाले ट्रायंगल बचे उनको करते हैं अपन कॉन्क्रीट, बहुत ईजी है। तो मैं कौन सा करना देखना, यहाँ देखो, कंसीडर ट्रायंगल, एक लोग यहाँ से देखना BEA, दिखा क्या BEA, ट्रायंगल BEA एंड ट्रायंगल CFA, देखा तुम्हें CFA, ट्रायंगल CFA दिखा, या मैं कुछ करूँ हाईलाइट इसको, देखना क्या करें इसको, BEA ये वाला करते हैं अपन हाईलाइट इससे, एक तो ये BEA देखा ये पूरा, और एक है CFA, अलग मार्कर से करता हूँ, CFA ये पूरा, CFA ये पूरा, BEA और CFA, इन दोनों में देखना एक चीज तो कॉमन है, कौन सा, ये वाला एंगल दोनों मारा है, एंगल ये तो कॉमन है। ठीक है, ये दोनों एंगल कितने यहाँ पे, BEA ये वाला एंगल और ये एंगल 90 है, दो एंगल सेम आ गए, और तीसरा BE इज इक्वल टू CF, तो दो एंगल है और एक साइड है, क्या हो गया AAS, बस लिख देते इसको अपन, तो इसमें लिखते हैं अपन एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये तो है कॉमन एंगल, दोनों मारा है, A इज इक्वल टू A। एक और चीज BEA और CFA, एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, दोनों इक्वल है, और कितने हैं दोनों के दोनों 90 डिग्री। क्यों, रीजन ये रहा, परपेंडिकुलर है ना अपने पास, एल्टीट्यूड, रीजन क्या है, BE परपेंडिकुलर AC, एक तो ये, और CF परपेंडिकुलर AB, CF परपेंडिकुलर AB, ये रीजन आ गया दूसरे का। एक और चीज चाहिए थी, वो यहाँ पे अपने पास BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, कहाँ से आया अपने पास, अपने घर में पढ़ा था, गिवन था, एंगल साइड लिखते हैं इसको, तो बाय AAS कॉन्ग्रेंसी रूल, क्या लिखते हैं अपन ऊपर, कॉन्ग्रेंसी रूल। ट्रायंगल कौन से थे, BEA और CFA, तो ट्रायंगल BEA कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CFA, BEA CFA के इक्वल है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके पीछे के दो वर्ड कौन है, A से E,
इसके पीछे के दो वर्ड कौन है, ए से एफ, तो ए ई इज इक्वल टू ए एफ है, सही है भाई। कॉन्करेंट है तो सी पीछे लगा देंगे, इसके दो वर्ड ए ई, इसके दो वर्ड कौन है, ए एफ। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आया ये, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये आ गया तुम्हारा आंसर। देखना लेफ्ट में सी, इधर ए ई, तो सी ई प्लस ए ई इज इक्वल टू, यहाँ देखना बी एफ, इधर कौन है, ए एफ, बी एफ, उल्टा सीधा मत सोच देना, ए एफ। सी ई प्लस ए ई कितना होगा, जल्दी कमेंट करो, सी ई प्लस ए ई, सी ई प्लस ए ई, सी ई प्लस ए कितना होगा, पूरा पूरा कौन, ए सी, पूरा क्या है, ए सी। और ये वैल्यू कितनी है, बी एफ प्लस ए एफ, बी एफ प्लस ए एफ, जल्दी बताओ, बी एफ प्लस ए एफ, बी एफ प्लस ए एफ कितना, पूरा ए से बी, ए से बी, यही प्रूव करना था क्या तुम्हें। ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, और कंडीशन क्या थी, यूजिंग आर एच एस, अपन ने एक बार यूज कर दिया पहले से, करे ना आर एच एस को, तो ये अपने पूरी तरह सही है, क्लियर है, तो पूरा नोट करो तुम इसको। तो 7.3 का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है इसमें, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलस, विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड सेम है, ठीक है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ए बी सी, ए पी ड्रॉ करना परपेंडिकुलर बी सी के, टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू सी। भाई जब ट्राइंगल आइसोसेलस है तो बी और सी इक्वल होगा, फिर भी बोल रहे हो शो करो, तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशन क्या है, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, एक परपेंडिकुलर है, उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रूव करना है। डायरेक्ट लिखना नहीं है कि दो साइड सेम है, दो एंगल भी सेम आएंगे, डायरेक्ट नहीं करना। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको यूज करना कहीं ना कहीं, उससे काम होगा। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्राइंगल बना है ए बी सी, ये बना है अपने पास ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, एक परपेंडिकुलर है, तो ए से पी यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, ये लिखा ना इसने, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। गिवन लिखते हैं अपन, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक तो ये है, और ए पी परपेंडिकुलर बी सी, क्या लिखते हैं, ए पी परपेंडिकुलर बी सी। क्या प्रूव करना है अपन को, सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। वैसे अपने थ्योरम प्रूव कर रखी है कि भाई दो साइड सेम है, दो एंगल भी सेम आएंगे, पर अपन यहाँ पे इसको यूज करना है, कर देंगे। एक काम कर दे, ये दो ट्राइंगल बन रहे मेरे पास लेफ्ट राइट, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इजी काम है, चलो यहाँ पे देखो करते हैं अपन प्रूफ। इजी क्वेश्चन है, प्रूफ। लेफ्ट वाला ट्राइंगल राइट वाला ट्राइंगल है, ए पी बी ए पी सी, कंसीडर ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, ए पी बी ए पी सी, ठीक है। क्या देखना, क्या ए बी ए सी के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, गिवन है अपने पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी, कहाँ से आया अपने पास, गिवन है, गिवन है पहले से, ठीक है। क्या देखना, ये एंगल कितना कितना है, 90 90 है, क्यों क्यों, परपेंडिकुलर है, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। रीजन क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन ये रहा, परपेंडिकुलर है अपने पास, तो ए पी परपेंडिकुलर बी सी। एक और चीज, कोई कॉमन है क्या, ये रहा कॉमन, ए पी ए पी ए पी कॉमन है, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, क्या बोलते हैं इसको,
कॉमन साइड, कॉमन साइड। यहाँ पे कौन सा रूल बना, जल्दी बताओ कमेंट करके मुझे। ये दोनों ट्रायंगल हो रहे हैं कॉन्ग्रेंट, कौन से रूल से, जल्दी फटाफट बाय। कमेंट करने का बोला, कमेंट कर दो, जल्दी करो फटाफट। कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल है ये, ट्रायंगल APB, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल APC, कौन सा ये, RHH, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। देखना 90 डिग्री राइट एंगल, AB इज इक्वल टू AC, 90 के सामने कौन, हाइपोटेनियस, दोनों सेम है, राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये साइड कॉमन है, तो RHS बाय RHH कॉन्ग्रेंट रूल। ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट, तो इसका एंगल B इसके C के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये आ गया बाय CPCT। यही प्रूव करना था क्या, हो गया प्रूव, इजी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.3 तो होगी कंप्लीट। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे थ्योरम नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।